नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू और गेहूं के आटे के चटपटा नाश्ता और खस्ता जो टेस्टी भी लगता है और इसे आप 1 महीना स्टोर करके भी रख सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके एक कोई पैन या कढ़ाई लेंगे। उसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और आधा चम्मच जीरा ऐड कर देते हैं और इसे चटकने देंगे। तो जब ये अच्छे से चटक जाएगा, थोड़ा लाल हो जाता है ना दोस्तों, तो यहाँ पर हम 1 कप से थोड़ा सा कम पानी ऐड करेंगे और हमें सब इसी से नाप के लेना है। तो अब हम इसमें जैसे मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर, धनिए का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे। और ये गेहूं का आटा 1 कप पूरा भरकर ले लेंगे और ये हरा धनिया ले लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारा सबसे पहले वीडियो देख सकें। तो दोस्तों, अपने 2 दोस्तों तक हमारा वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। तो इस तरह से इसे हम अच्छे से चला देंगे और इसे हमें थोड़ा सा ऐसे ही भुरभुरा सा करके इसे बनाकर तैयार करना है दोस्तों। और इसे हमें चलाते जाना है, बस इसे यहाँ तक करना है, ये देखिएगा, क्योंकि पानी इसमें हमने आटे से थोड़ा सा कम करके गेरा था तो इसलिए इस तरह से हो जाता है। लेकिन इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना दोस्तों, तो हमें ये खिला खिला सा ही रखना है। तो इस तरह से हम इसे करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। लेकिन दोस्तों, ये प्लेट थोड़ा छोटा पड़ गया तो इसलिए मैं थोड़ा गहरे वाली परात ले लेती हूँ या बाउल, जो भी आपके पास अवेलेबल है इसी तरह से आप लोग ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, इसको पहले यहाँ पर ठंडा कर लेते हैं। अब हम ये आलू लेंगे 3 उबले हुए, ये बॉईल किए हुए आलू हैं दोस्तों। तो ये देखिए उबलते हुए थोड़ा फट जाते हैं ना, ज़्यादा उबल गया था, तो इसे कद्दूकस कर लेंगे। चाहे तो आप इसे मोटे की तरफ से भी कर सकते हो या बारीक वाले, लेकिन इसे बारीक वाले से करोगे तो और बेस्ट रहेगा नाश्ता बनाने के लिए। तो इसको यहाँ पर अच्छे से कद्दूकस करेंगे दोस्तों। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, जो सब्सक्राइब करने वाले हैं उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर बताइएगा और किस शहर से या किस गांव से आप देख रहे हैं। ये 1 आलू बच चुका है तो अभी इसे बचा कर रखेंगे, अगर इसकी ज़रूरत आगे पड़ती है तो इसमें हम फिर से कद्दूकस कर लेंगे। लेकिन हमें इसे थोड़ा सा एकदम टाइट डो बनाकर तैयार करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डो नहीं बन रहा तो आप इसमें 1 आलू फिर से डाल दोगे दोस्तों। लेकिन हमें यहाँ पर 2 आलू बहुत हुए तो हम इसका इस तरह से डो लगा लेंगे। लेकिन इसे हमें ज़्यादा इसका मसाज नहीं करना, ज़्यादा इसे मलना नहीं है, ना ही इसे रेस्ट देना है। ये थोड़े से इस तरह से फटे फटा सा आटा होना चाहिए, तभी ये कुरकुरा और क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होगा इसका नाश्ता। तो इसे हम इस तरह से पहले अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे चारों तरफ से, बस ये बंद जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम इसे क्या है, कोई भी चकला ले लेते हैं या चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे और इसे इस पर रख देंगे। ये दे लेते हैं इस तरह से, इसे हमें इसका एक रोल बनाकर तैयार कर देते हैं। तो इसका हमें यहाँ पर इस तरह से रोल बनाकर तैयार करेंगे, लेकिन इस रोल को पूरा बराबर बनाना है, मोटा पतला नहीं बनाना। और इसको यहाँ पर कट करेंगे। ये हमारा थोड़ा पुराना चाकू है, ये तेज़ धार वाला है, इससे आराम से कट जाता है। लेकिन जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसी से इसे कट कर दोगे। तो इसके हम 2 हिस्से बना लेंगे, लेकिन एक को बनाकर हम इसकी एकदम लोई बड़ी सी बना देंगे। तो लोई को इस तरह से आप लोग बनाइएगा तो तभी ये बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा, क्योंकि ये थोड़ा फटा फटा सा ही होना चाहिए, तभी इसका नाश्ता क्रिस्पी क्रंची होता है। अब डस्टिंग के लिए थोड़ा सूखा आटा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से प्रेस करेंगे हाथों से, इस तरह से नहीं, इस तरह से करना है हमें। अब हम यहाँ पर बेलन ले लेंगे और इसे अच्छे से बेल देंगे, जैसे रोटी बेलते हैं उस तरह से बेलेंगे। क्योंकि इसमें हमने आलू को ऐड किया तो उसमें क्या है, बाइंडिंग नहीं होता, वो थोड़ा चिपचिपा सा होता है, तो ये किनारे थोड़े फट जाते हैं। तो इसलिए हमें इनकी फटने की चिंता नहीं करना कि इसके किनारे थोड़े फटे फटे आए। तो दोस्तों, इस तरह से करेंगे। लेकिन
अब इसको क्या है, कोई भी चाकू लेंगे और इसके किनारों को कट कर देते हैं। इस तरह से हम ये किनारे कट करेंगे, ये देखिए। तो चारों तरफ से हमें इसे बराबर कर लेना है दोस्तों। तो ये देखिए, जो ये बाकी का हमारा आटा बचा, इसे उसी आटे में वापस रख देंगे। इसका भी बना लेते हैं इसी तरह से। तो अब इसको हमें क्या है, 20 सेंटर में रखना है इस तरह से। इससे क्या है, ये बराबर बराबर शेप आ जाएगी। और इसे इस तरह से हम कट करते चले जाएंगे, ये देखो। और ये बनाना तो बहुत ही आसान है। जैसे आप लोग शाम की चाय बना रहे हो, घर में तो आटा और आलू होता ही है। वही आलू तो एक हमेशा फ्रिज में सबके रहता ही है, जब जिस घर में बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे कभी पराठा मांगते हैं, कभी कुछ, तो इसलिए बनाकर देना पड़ जाता है। तो इसे आप बड़ों के लिए भी आराम से बना सकते हो। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ गए और कोई नहीं है, तो सामान कुछ भी खाने का नहीं है, तो आप इसमें 2 आलू गेहूं के आटे में डालकर आराम से एकदम बनाकर दे दोगे और उन्हें पता भी नहीं लगेगा। वो यही कहेंगे कि हम बाज़ार से लेकर आए। तो दोस्तों इस तरह से इसको कर लेते हैं। अब फिर से जो हमारा बाकी का आटा बचा, उसे भी इसी तरह से बना देंगे और इसको भी यहाँ पर इसी तरह से बना देते हैं। आजकल क्या है, बच्चे नानी मामा के घर गए हुए हैं, तो उन्हें भी नया नया चाहिए खाने को। तो बच्चों की छुट्टियां भी पड़ रही हैं, जैसे बच्चे बाहर खेल के आते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते हैं खेलने के बाद। तो आप लोग इस तरह से घर में बनाकर बच्चों को आराम से दे सकते हो। तो अब इसको इस तरह से अच्छे से बेल देना है। तो फिर से इसे रोटी की तरह बेलेंगे, लेकिन आप ये नहीं सोचना कि इसके किनारे फटे हैं, क्योंकि मैं फिर से आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये आलू पड़ा है ना, तो उसमें बाइंडिंग नहीं होता, तो उसकी वजह से ये थोड़ा फट जाता है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हम इस करेंगे और इसे इस तरह से कट करेंगे। फिर से चारों तरफ से इसे कट करेंगे, लेकिन इसे बराबर बराबर कट करके इसकी एक शीट बना देंगे। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से करते जाएंगे, ये देखिए। बस इसे ऐसे ही कट करना है। ये देखो, ये सब तैयार हो गए। बस इसी तरह से सारे नाश्ते को बनाते जाएंगे। तो जो इसमें बाद में जो छोटा छोटा आटा बच जाता है, उसे भी इसी में ही काम में लेना है दोस्तों। उस आटे को फेंकना नहीं है। तो इसको रखेंगे साइड में। ये देखो, ये इतना बच गया, तो अब इसको ले लेते हैं। ये देखो, यहाँ पर इसे इकट्ठा कर लेंगे और इसे यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे और इस तरह से आराम से कट कर देंगे शीट बनाकर। अब ये देखिए, थोड़ा सा फिर से हमारा बच गया ये इसका डो। तो लेकिन इसे फेंकते नहीं जाना है दोस्तों, उसका भी बनाकर खाने से आप महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हो। तो इस तरह से इसको इस तरीके से मल लेंगे हाथों से। ये देख, जैसे रोटी बनाते हैं उस तरह से मलेंगे और यहाँ पर हल्का सा डस्टिंग के लिए सूखा आटा ऐड करेंगे। तो फिर इसको अच्छे से बेल लेंगे। ये देखो, अब कि ये थोड़ा छोटा सा हो गया, इसे तरह से बेल लेंगे और इसे इस तरह से इसके किनारों को करेंगे। ये देखो, बस इस तरीके से इसे बना देते हैं। तो आप इसे इस तरह से चकोर भी बना देंगे इस तरीके से। लेकिन अगर आपको लग रहा है शेप नहीं आ रहा है, तो इसे छोटा छोटा करके कट कर देंगे। तो इसको यहाँ पर इस तरह से हमने कर दिया। तो ये देखिएगा कितनी अच्छे से ये हो चुका है। बस हमें बचे बचे आटे का भी बाद में इसी तरह से यूज करते जाना है। तो अब हम इसको इस तरह से कट कर देंगे। ये देखो, इसके भी बन करके तैयार हो चुका है। लेकिन जो थोड़ा बहुत किनारे पे लग रहा है, उसको इस तरीके से कट करेंगे। जो ये चाकू पर है, ये भी इस्तेमाल में आ जाएगा, इसको भी नहीं फेंकना। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग बनाकर किसी भी कंटेनर में आराम से रख सकते हो, लेकिन ठंडा होने के बाद ही इसे कंटेनर में रखा जाता है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा बच गया था, इसका भी इस तरह से बना देते हैं। तो अब इसको क्या है, इस तरीके से बनाएंगे। ये आपस में चिपकते भी नहीं हैं और इनको गैस के पास लेके चलेंगे। पहले हाथों को धो लेते हैं। अब हमने गैस ऑन करके इस पर एक पैन रख दिया। अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा सा पहले डालकर देखते हैं कि ये परफेक्ट है, यानी जब ये ऊपर आ जाता है तो समझो ऑयल परफेक्ट है नाश्ता बनाने के लिए। तो इस तरह से इसे कर लेंगे। अब हम धीरे धीरे करके इस सारे नाश्ते को इसमें इसी तरह से छोड़ देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, तो आप लोग यहाँ पर इसे सैलो फ्राई भी कर सकते हो और चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो। लेकिन हमने इसे डीप फ्राई किया, क्योंकि डीप फ्राई करने से क्या है, आप इसे स्टोर करके खा सकते हो आराम से। और जो सैलो फ्राई करते हैं उन्हें थोड़ा ताज़ा ताज़ा ही खाया जाता है। तो इस तरह से इसे हम इससे करछुले से
उलट पुलट करेंगे। अगर आपको करछुले से उलट पुलट नहीं हो रहा तो चिमटा लेंगे और इसे चिमटे से इस तरह से कर देंगे। लेकिन वो सुविधा आपकी है, चॉइस तो आप लोगों की है, आपको किस तरह से इसे फ्राई करना है। तो आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा इस नाश्ते को और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये नाश्ता आप लोगों को कैसा लगा। और आप इसे बच्चों के लंच में भी बनाकर आराम से दे सकते हो और बच्चे इसे बड़े शौक से खाते हैं। जैसे शाम को स्नैक्स वगैरह में आपको खाना है तो ये बनाकर आराम से खा सकते हो, क्योंकि ये हेल्थी है। ना इसमें मैदा है, ना इसमें इनो, ना सोडा, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन 2 ही चीज़ों से बन के तैयार हुआ। तो इस तरह से इसे बनाएंगे। जो हमारा बाकी का बचा उसे भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो आराम से एक एक करके इसमें इस तरह से डाल देते हैं और इसको भी 3 से 4 बार अच्छे से उलट पुलट कर देते हैं। पहले तो थोड़ी देर इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए और 1 मिनट के बाद ही इसे उलट पुलट करना है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग इस नाश्ते को बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो दोस्तों इस तरह से हम इसे कर देते हैं। तो ये तो सब हो गया। अब इसको इस तरह से उलट पुलट बढ़िया से करेंगे। इससे क्या है, उलट पुलट करते जाते हैं, इसे क्रिस्पी क्रंची बनाते जाएंगे और जब ये गोल्डन क्रिस्पी हो जाते हैं तभी इसे इसमें से निकालते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, इसे मीडियम या लो फ्लेम पर नहीं फ्राई करेंगे, इसे हाई फ्लेम पर हमें फ्राई करना है। उससे क्या है, ये सब तैयार ही था। जो हमने आटे को अच्छे से पका कर रखा था, आलू भी अच्छे से पके हुए थे और उससे क्या है, ये एकदम क्रिस्पी क्रंची हो जाते हैं। तो इस तरह से इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस नाश्ते को कब बना रहे हो हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से हम इसे बना लेंगे। तो ये देखिएगा, आप लोग इस नाश्ते को क्या बोलते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। किसी के यहाँ कुछ बोला जाता है, किसी के यहाँ नाश्ता, किसी के यहाँ शक्कर पारे, किसी के यहाँ नमक पारे, इस तरह से बोले जाते हैं। लेकिन अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। ये हो चुके हैं फ्राई और इस तरह से इसे किसी भी झरनी वगैरह में कर देते हैं, जिससे कि ये जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो बाहर आ जाए, तो वो सब इसी में गिर जाता है। तो इस तरह से करेंगे। ये देखिए, ये हमारा कितना क्रिस्पी सा क्रंची सा गोल्डन कलर का नाश्ता बनकर तैयार है बिना ज़्यादा मेहनत के। तो अब पहले से एक प्लेट रखेंगे और इसे प्लेट में इस तरह से करेंगे। अब आप लोग इसकी आवाज़ सुनिएगा कितनी करर करर की आ रही है। तो देखिएगा ये कितने क्रिस्पी क्रंची हैं, देखो इसकी आवाज़। पहले आराम से सुन लीजिए। और ये हम ऐसे ही रहते हैं 1 महीने तक स्टोर करके भी। तो हमने तो आज इस नाश्ते को बना लिया, आप भी इस नाश्ते को बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और जाते जाते मुझे ये भी बताइएगा कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा, क्योंकि ये केवल घर के सामान से बनकर तैयार हुआ, इसमें बाज़ार का कुछ भी नहीं है। तो जब आप इसे घर में बना सकते हो तो बाज़ार से क्यों लाना। तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे। ये देखो कितने अच्छे से ये बनके तैयार हो चुके हैं। तो अब इन्हें हमें यहाँ पर ऐसे ही बनाना है दोस्तों। तो ये देखिएगा, ये हमारा तैयार हो चुका है नाश्ता। लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा दोस्तों।